भागवत पुराण दसम स्कंद 22वां अध्याय चीरहरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगीं। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फूल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगीं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वालवालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़े फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वालवाला ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, यह तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगीं। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थर थर काँप रहा था।
उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीत मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, काँप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है, तथा अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुक कर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकीं। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का
अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। चीरहरण के प्रसंगों को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में भी उसका प्राकट्य नहीं होता, और इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परमोज्ज्वल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता ह्लादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी और तड़ंगभूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है, और वे ही निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन करती हैं। यूँ तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु व्रज की लीला व्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रस में गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्य दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है, और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपी जनों को ही है। अस्तु, दसम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, वंशी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गईं। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गई हैं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। यही चीरहरण प्रसंग है। दसम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, वंशी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गईं। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गईं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। यही चीरहरण का प्रसंग है। गोपियाँ क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम मन प्राण समर्पण आत्मा केवल श्री कृष्ण में हो जाए। शरत काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत
के पहले ही महीने पे अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिन में वे प्रातःकाल ही यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वाली ने एक साथ ही जाती। उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती। उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे घर में भी हविष्यान्न का भी भोजन करती। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवकी बालुकामयी मूर्ति बनकर पूजा और मंत्र जप करती थी। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हों। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थीं। उनसे थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए वे योगेश्वर के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर यह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वालों को भी स्वीकार करते हैं। यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण या यूँ तो लीला पुरुषोत्तम हैं, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शामिल कर देता है। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं यह देखना चाहिए। वैसी भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों ने वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया।
उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था ही, अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चीरहरण के द्वारा वही कार्य समर्पण होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल, पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निरावरण मिलन की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रस में भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से न जा सकें। क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियाँ निरावरण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही है। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है, गोपियों के, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं भगवान को जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वर क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी, सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीवन के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामानुकूलित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीलाओं को इस प्राकृत के राज्य में घसीट लेना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीवन का मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषय में ही इधर उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतुकी कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए अपने प्राणों को शांति में धाम में पहुँचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षाओं को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जग कर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसी भगवान की
सप्रीति का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में अथवा यूँ कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियाँ जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्धि लाभ के समीप पहुँच चुकी हैं, अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञान श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियाँ जल में थीं, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थीं। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं हैं, स्वयं जल स्वरूप भी वही हैं। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थीं, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहाँ तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इस अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादितः श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम्हें मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण, हम आपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे, तब ना। हम संसार के अगाध जल में आकंठ मग्न हैं। जाड़े का कष्ट भी है। हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती हैं। श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा, भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दों को बनाए रखना, बड़ी दुविधा की
दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है। तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आह्वान, आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का यह मधुर आमंत्रण, भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और न लोगों का ध्यान, न वह जगत को देखता है और न अपने को। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम ऐसा होता ही है। गोपियाँ आई, श्री कृष्ण के चरणों के पास मुख भाव से खड़ी हो गईं। उनका मुख लज्जावनत था। यत्किंचित संस्कार शेष श्री कृष्ण के पूर्ण आभिमुख्य में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारों से कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है। तुम तो सदा निष्कलंका हो। तुम्हें इसका भी त्याग, त्याग के भाव का भी त्याग, त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों की इस सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतारने लगी। ये सब कुछ भूल गईं, भूलने वालों को भी भूल गईं। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उनका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादाच्युत नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो। तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो नित्य संकल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारे उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आने वाली शारदीय रात्रियों में हमारा रमन पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है? एक बात बड़ी विलक्षण है। भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, वे विक्षेप का कारण कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध।
भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उसे अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियाँ भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र कृपामय हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक यह भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृत में आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता। नरक नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वस्त्र धारण करती हैं अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण करते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में अब वे वस्त्र नहीं हैं। वस्तुतः वे भी नहीं हैं। अब दूसरी वस्तु हो गए हैं। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हैं। पल पल भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक हैं। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया और उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की यह चीरहरण लीला भी अनन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भागवतता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते वह स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है और उसके अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। यह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती हैं, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीलाओं को अपनी कसौटी पर कसती हैं। हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि व्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही चीरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की ग्वाली ने जहाँ वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना
चाहे और उसके लिए साधना करे, यह कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उच्छृंखला है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है। आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में तो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। न नग्नः स्नायत, वह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वह सिद्धांत तो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था और भगवान इस प्रथा के प्रभाव से ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। गाँव की ग्वालिनियों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवताओं की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना और प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल्यावस्था भी ऐसी प्रतीत देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे। उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। यह उत्तम उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमन शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमन और रति आदि शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्मा रमन, आत्मा मिथुन और आत्म रति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमन और रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसे कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रमु क्रीड़ाशाम। दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों की वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना है ही चीरहरण लीला है और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यह सब नित्य लीला विलास है और अनादि काल से अंत काल तक यह नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचारियों के साथ लीला धाम में
प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के स्मरण, चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मलोक और आनंद काल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस क्षीरहरण लीला में प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उनका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं। उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तक तो शास्त्रों और संतों की वाणी आधार पर ही कुछ लिखने की दृष्टता की गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गईं और अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्रोतक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वालवालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूल और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचारों से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कपोलों, गुच्छों, फलों, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालवालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही।